हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा ठाकुर, मैथ्स टीचर। तो बेटा हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इनके जैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर लास्ट 10 ईयर आप उठाते हो पेपर्स तो सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा क्या है? इसमें लिखा है 3 सेट्स ऑफ साइंस, हिस्ट्री एंड ड्राइंग बुक्स have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and height of each stack is the same। इन्होंने बोला है 3 सेट है हमारे पास, एक साइंस का है, एक हिस्ट्री का है और एक ड्राइंग बुक का है। ठीक है, तो 3 सेट्स है हमारे पास, उनको हमें स्टैक में ढेर लगाना है, हमें स्टैक बनाने हैं उनके इन सच वे, इस ढंग से बनाने हैं कि ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज। सारी बुक्स जो है वो कैसे रखी है? टॉपिक के अकॉर्डिंग, पहला टॉपिक जैसे जो भी होगा, दूसरा तीसरा जो भी टॉपिक वाइज अरेंज करी हुई है। एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। हर एक स्टैक की जो है हाइट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए बोला। ठीक है, द नंबर ऑफ साइंस बुक्स इज 192। जो नंबर ऑफ साइंस की बुक्स है वो कितने? 192 है। द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स इज 480। जो हिस्ट्री की बुक्स है वो 480 है। एंड नंबर ऑफ ड्राइंग बुक इज 672। 672 ड्राइंग की बुक्स है। एज्यूमिंग दैट, आप बोला ये एज्यूम करके चलो कि बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, उनकी जो थिकनेस है वो क्या है? सेम है। तो डिटरमिन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ साइंस, हिस्ट्री एंड ड्राइंग बुक। ठीक है, आपको स्टैक्स पता करने कितने ढेर लगे साइंस की बुक्स के, हिस्ट्री की बुक्स के और ड्राइंग बुक्स के। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितनी जो बुक्स हैं वो आपकी आनी चाहिए हमारी एक स्टैक में। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपकी ऑब्वियसली स्टैक्स इनसे बड़े तो नहीं हो सकते, नंबर से बड़े नहीं हो सकते, छोटे ही होंगे। तो आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि थोड़ा ध्यान से लॉजिकली सोचना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ बुक्स निकालेंगे ना, तभी पता चलेगा कि वो कितने ढेर में हम कितने ढेर बना सकते हैं, उसके कितने स्टैक लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक स्टैक में कितनी बुक्स है वो निकालनी है। तो सब में सेम रहने वाली है वो, तो हमने निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है सबसे पहले तो हमने। तो आप लिख दो जो जो बुक्स आपको दे रखी है। नंबर ऑफ साइंस बुक्स क्या है? नंबर ऑफ साइंस बुक्स कितनी दे रखी है आपको? 192 दे रखी है। गॉट इट। अब उसके बाद नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चा। हिस्ट्री बुक्स 480 और नंबर ऑफ ड्राइंग बुक्स कितनी है? जो भी आपको दिया होता है पहले लिख दो। प्रेजेंटेशन ऑलवेज मैटर्स, आप कैसे लिखते हो, ठीक है, वो बड़ा डिपेंड करता है। तो बड़े अच्छे से सब कुछ लिखना है आपने। हम अब निकालेंगे 192 के प्राइम फैक्टर्स। तो मैंने 192 के, आपने टॉप टू बॉटम जाना है। ठीक है, तो मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है तो थोड़ा छोटा ही है, तो मैं साइड में कर रही हूँ। तो 192 अगेन है। वंस प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 18, 119, 2 6 12। अगेन 6 है ऑन वन इवन नंबर, 0 2 4 6 8 में से एक नंबर। 2 4 8, 1 9 2 8 60। 2 अगेन 8 है, तो फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 4, 2 4 8। वन प्लेस पे इवन नंबर, अगेन 2 से, तो ये सारे ही आपके इवन आ रहे हैं। लास्ट में क्या आ रहा है? 3। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब आप क्या निकाल लिखोगे यहाँ पे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके निकाले अभी हमने? 192। तो आपका 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब पावर में क्या जाएगा? 6, तो साथ में क्या आएगा? इंटू 3। इसके बाद आपको 480 के निकालने पड़ेंगे। ये आ गया 480। अगेन ऑन वन प्लेस क्या नजर आ रहा है? 0।
तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो अब मेरे को ये सब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इन सब चीजों की अब तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो अब हम आगे इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 480 के, जो जितनी टाइम रिपीट हो रहा है उसको उसकी पावर के फॉर्म में लिख दो, 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर क्या आ गया 5, then 3, then 5. Now we have to find out the prime factors of 672. तो यहाँ पर मैं साइड में 672 के भी कर देती हूँ, 672। तो अगेन वंस प्लेस पे 2 नजर आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 1 7, 2 6 जा 12, 2 आ गया, 2 1 जा 2 1 3, 2 6 जा 12 1 13, 2 8 जा 16, then 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके, 672 के। तो 672 के प्राइम फैक्टर तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 आ गया, गॉट इट, देन 3 है, देन 7। Now what we have to find out, अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा हाइट, अगर सेम बोल रहे पहले पता तो करे भाई, हर एक स्टेप में बुक्स कितनी आने वाली है, पहले वो तो पता करना पड़ेगा ना। तो HCF निकालेंगे हम किसका, 192। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा और एंड में प्रेशर भी नहीं बनेगा एग्जाम टाइम पे। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करते रहो भाई, कामयाब तो होंगे। तो अब हम सब मैंने आपको क्या बोला था, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इन नंबर से क्या आएगा, कम ही आएगा। कम मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर एक वीडियो में मैं बता रही हूँ कि आपका एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मींस एक हाईएस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आ रहे हो। तो ऑब्वियसली इससे कम ही नंबर होगा, वो बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तो हमें कम नंबर है तो हमने कम पावर उठानी, बार बार ट्रिक दे रही हूँ। छोटा नंबर आएगा एचसीएफ में तो पावर भी क्या लेनी है, कम लेनी है आपको। 2 आ गया तो 6 है, 5 है, 5 है तो 5 ले लिया, ठीक है। 3 सब में नजर आ रहा है, सिंगल ही पार है, तो आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 को जब हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें 96 मिलेगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 192, 480 एंड 672 का क्या आ गया, 96, गॉट इट। तो नंबर, इट इम्प्लाइज आपकी जो नंबर ऑफ बुक्स आई इन ईच स्टैक कितनी आ गई, 96 आ गई, गॉट इट। तो सबसे पहले हमें ये निकालना था, तभी हम कितने ढेर बन रहे वही पता हम कर पाते ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 सेट दे रखे हैं, टॉपिक वाइज अरेंज करा हुआ है, हाइट क्या है, सेम है। द नंबर ऑफ साइंस बुक्स दे रखी है आपको, हिस्ट्री बुक दे रखी है, ड्राइंग बुक दे रखी है आपको, assuming that books are of the same thickness सेम है उनकी। तो आपको नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने हैं, ढेर निकालने हैं। उससे पहले हमें ये पता करना था कि भाई एक
स्टैक में बुक्स कितनी आ रही हैं। सबसे पहले तो वही पता करना पड़ना था हमें। तो कितने हमारे पास आ गई 96। तो हमारे कितने ढेर बनेंगे 96 के, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 192 है तो 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आई एम रबिंग इट, तो आप इसे नोट करते रहना साथ के साथ बच्चा। और कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि समझ आ गया यार, आगे हमें समझ, ठीक है हमें आता है, यही रहता है स्टूडेंट्स के मुंह पे ना। तो भाई आता है, एक दिमाग होता है, खा जाता है। अगर आपने उसको 10 बार भी प्रैक्टिस किया है तो अगली बार भी जरूर प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके एरर कम होते जाएंगे। तो अब हमने निकाले नंबर ऑफ stacks of science books। तो बच्चा आपके पास साइंस की बुक्स कितनी है? 192 बुक्स है। इसको किससे डिवाइड करना है? 96 से। तो 96, 6 2 जा 12, 2 से करके देखो तो यही नंबर आता है। 6 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 1 ये आ गया आपके पास। गॉट इट? तो आपके कितने ढेर आ गए भाई साइंस की बुक्स के? 2। तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ किसके निकाले भाई? अब हम हिस्ट्री बुक्स। तो हाउ मेनी बुक्स ऑफ हिस्ट्री आर हेयर? 480। 480 को हमने किया 96 से। बेटा एक ट्रिक बताती हूँ। वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। वंस प्लेस पे मतलब 96 से डिवाइड करो, यहाँ पर क्या है? 2। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। 6 2 जा 12, पहला तो इसी से मिलने वाला है। ठीक है, और जैसे ये है लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वंस प्लेस पे 0 आए। 6 5 जा 30, आगे जाके 10 पे जाके 0 मिलता है आपको। ठीक है, तो हम अगर 10 से करेंगे तो 960 आ जाएगा, वो तो आएगा नहीं। तो हम 5 से करके देख लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 480, 48 सॉरी। तो क्या बन गया आपका? 480 बन गया। गॉट इट? तो आपको कितने स्टैक मिल गए? 5। गॉट इट? अब हम करेंगे ड्राइंग बुक्स के ढेर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ड्राइंग बुक्स। 672 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 96 से। अगेन वन प्लेस पे क्या आ रहा है? 2। तो या तो 6 2 जा 12 होता है, आगे 6 7 जा 42 होता है। तो वंस देखो, जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 12 आता है। हमें वंस प्लेस चेक करना है, 2 आ रहा है। तो 192, जब हमने 96 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 192 मिल गया। हमने इसको देख के फटाफट से हमें आंसर थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये हो सकता है, पर ये तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। 2, अब नेक्स्ट 2 देखते हैं। 7 पे आ रहा है, तो आपका 6 7 जा 42, तो हो सकता है 7 हो। तो 7 6 जा 42, 4 आ गया। 7 9 जा 63, 63 में जब 4 ऐड करेंगे तो 67 आ जाएगा। गॉट इट? तो वंस प्लेस चेक कर लिया करो। तो फटाफट से सोचना है कि जो भी हमारा वंस प्लेस पे डिजिट है, ऑब्वियसली एक डिजिट होगा, एक डिजिट का तो हमें इजिली पता होता है। तो हम किस नंबर पे बन सकता है? जैसे 2 पे बन रहा है, 7 पे। अगली बार 2 कहाँ चला जाएगा? 12 में चला जाएगा, और ये 7 सिंगल 17 में चला जाएगा। उससे अगली बार 22 में चला जाएगा, 27 में, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आया 96 वन का 96, 96 7 जा 672। तो दीज आर द नंबर ऑफ स्टैक्स। इतने स्टैक्स हमारे पास आ गए। गॉट इट? एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स प्लीज 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 आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस रखो। अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस रखोगे
तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ता। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर होता जाता है। तो जब हम बड़ा एंड में जाके पढ़ते हैं ना, तो आधा समझ में आता है, आधा समझ में आता ही नहीं। हम लोग आधा कर लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। बेटा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, जो भी पढ़ना है आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।